तो गाइज हम लोग DaVinci रिजॉल्व को जैसे ही ओपन करते हैं उसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर वो है जो हमने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, मतलब पहले से एडिटिंग वगैरह की हुई है, यहाँ पर शो होते हैं। अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है तो उस जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, देन उस पर डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट देखा आपने, डिलीट हो गया यहाँ से। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट बनाए हैं हम इसको बड़ा दिख करके रखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, तो ये राइट साइड पे एक कोने पे ऊपर आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल बार। तो इसको जैसे ही ड्रैग करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बड़ा हो जाते हैं जो हमारे इधर है, ऐसा करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इनको कैटेगरीज वाइज चाहिए, आपको लिस्ट वाइज अगर चाहिए तो ये राइट साइड पे जो है ऐसे कर देंगे तो लिस्ट वाइज इस पे खुल रहा है। अगर आपको इस पे मतलब कैटेगरी वाइज चाहिए तो इस तरीके से कर देंगे तो उस पे वो व्यू चेंज हो जाएगा। अगर आपको अब न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है नीचे साइड पे, उस पर न्यू प्रोजेक्ट पे टच कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं जो भी आपको देना हो। दिन यहाँ से देखिए लोकेशन, अगर आपको लोकेशन सेट करना है तो यहाँ से चलो लोकेशन पे जाके लोकेशन भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट। जैसे ही दोस्तों क्रिएट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से इसका इंटरफेस जो है वो खुल के आ रहा है। इसको बड़ा कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। अब इस पे मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। गाइस हम लोग जब वीडियो एडिटिंग के लिए ट्यूटोरियल देखने जाते हैं तो ये चीज़ें जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एक वीडियो एडिटर में ये चीज़ें होनी ही चाहिए, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें कवर करके बताऊँगा, जिससे कि आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। और या आप लोग यकीन मानिए, अगर इस ट्यूटोरियल को देख लेते हैं पूरा, तो आपको इससे रिलेटेड किसी दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें सारी चीज़ें, मैं इसका जो इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा है ना, आपको इसमें मैं पूरे बता देता हूँ, लेकिन एक तरफ से बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले इंसर्ट पे आते हैं कि इंसर्ट कैसे करेंगे। इसमें कोई भी आइडिया, वीडियो, इमेज कुछ भी लाना हो तो उस पे इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इसमें मैं 2 मेथड आपको बताऊँगा। एक यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको ये ऊपर इम्पोर्ट मीडिया फ़ोल्डर दिख रहा है, ठीक है? यहाँ से आप फ़ोल्डर इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ से आपको जो फ़ाइल लाना हो यहाँ पे ला सकते हैं। ये है इसकी टाइमलाइन। अब अगर आपको कोई एक चीज़ जैसे ऑडियो, वीडियो कुछ भी लाना है, तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में ही, उस पे टच क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वीडियो आ गई, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे मेथड में ये है ड्रैग और ड्रॉप करके। तो अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, जो हमको फाइल यहाँ पे एडिटिंग करनी है, देन उसको यहाँ पर सिंपली कर देते हैं ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर कुछ मांगता है, डोंट चेंज कर देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से इसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एडिटिंग के लिए यहाँ पर आ गया है। अब इसको मतलब इसमें एडिटिंग वगैरह कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अब सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ नीचे जाएंगे आप, मीडिया है, ठीक? यहाँ से पूरे मीडिया की चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जहाँ जहाँ फाइल वगैरह यहाँ से दिख जाएंगी। उसके बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है ना, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इंसर्ट को कर लिया, ये चीज़ आप लोग सीख गए हैं। अब यहाँ पर इसको टाइमलाइन पे कैसे लाएंगे जिससे इस पे एडिट कर सकें, तो उसके लिए इसको डबल टैप करके सेलेक्ट करना है, देन इस फाइल को टाइमलाइन पे लाके छोड़ देना है, हमको ड्रॉप कर देना है। ये हमने टाइमलाइन पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए आ गया है, और यहाँ पर भी ये पूरा यहाँ पर दिखने लगा है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो छोटा दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे आप, तो कुछ भी नहीं करना आपको, अब मैं सब बता देता हूँ। ये जो कर्सर है, कर्सर को लाना है यहाँ पर किनारे साइड, और यहाँ से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अनुसार जैसे आपको करना हो। देन इसको और बड़ा करना है जहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइमलाइन का ये यहाँ पे कर्सर को लाना है और इसको भी ड्रॉप ड्रैग करना है ऐसे। देखिए इतना बड़ा, कितनी बड़ी साइज हो गई। यहाँ से आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट तो हमने कर लिया है, अब इस पे करनी है हमको एडिटिंग। तो एडिटिंग कैसे करेंगे, तो दोस्तों नीचे साइड पे आप जैसे ही देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड नंबर पे जो नीचे से जो ऑप्शन है, मेरा कर्सर जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा,
उस पे हमको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो एडिटिंग के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। इस तरीके से इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एडिटिंग का एरिया है, जहाँ पर हम लोग एडिटिंग देखेंगे यहाँ पर, तो वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर किनारे पे जाना है और ड्रैग करना है, तो इधर लेफ्ट साइड पे तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे वाले पे, यहाँ पे टाइमलाइन वाले पे जाना है। इस तरीके से कर देंगे तो ये बड़ा जो है वो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए जो टाइमलाइन है हमारी, तो टाइमलाइन जैसे कि आपको छोटी छोटी एडिटिंग करनी रहती है, बहुत माइनर से भी अगर कोई फॉल्ट रह जाता है तो वो पूरी वीडियो को बेकार कर देता है। तो उसके लिए हमको छोटे से भी करना है, तो उसके लिए हमको जो टाइमलाइन है ये हमारी यहाँ पर, उसको बड़ा होना चाहिए, साइज उसकी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे टाइमलाइन को, तो यहाँ पर आपको ये चीज़, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस पे भी करके हम लोग अपनी टाइमलाइन को बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो स्क्रॉल करके भी आप लोग अपनी टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रेजुलेशन के, बहुत टाइप के रेजुलेशन के जो है वो वीडियो बनाते हैं। यही नहीं कि हमको ये सिर्फ इसी में चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए दूसरी होती है, यूट्यूब के लिए साइट जो होती है वो दूसरी होती है। तो वो कैसे एडिटिंग हम लोग करेंगे, तो वो एडिटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, राइट साइड पे ऊपर साइड पे जाएंगे तो टाइमलाइन रेजुलेशन लिखा हुआ है। टाइमलाइन रेजुलेशन पे यहाँ पे आपको टच करना है। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अल्ट्रा एच डी, अगर आपको अल्ट्रा एच डी है वो यहाँ पे करना है। 4K जो है 3840x2160 है। फुल एच डी है, ये है 1080p पे है। जैसे आपको करना हो उस हिसाब से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रा एच डी है, फुल एच डी है, सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अगर कस्टम चाहिए तो कस्टम कैसे करेंगे, तो नीचे कस्टम टाइमलाइन सेटिंग है, तो उस पर कस्टम टाइमलाइन सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी साइज जो है वो टाइमलाइन के रेजुलेशन की आ जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा, यूजर प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पर यूजर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जो क्लिक है, मार्क है, उस पर टच करके हटा देना है। अब यहाँ से आप जो जिस साइज़ की चाहेंगे उस साइज़ की वीडियो आप बना सकते हैं। चाहे इंस्टाग्राम के लिए बनाए उसकी साइज़ चूज कर लें। अगर आपको साइज़ पता है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट साइज़ लिख के भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, तो आपकी जो वीडियो होगी वो उस साइज़ की हो जाएगी। जहाँ से आप इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए बना रहे हो, तो वो उस साइज़ की जो साइज़ आप देंगे वो बन जाएगी। तो ये हो गया रिसाइज का। अब बात करते हैं क्रॉप का। क्रॉप बहुत यूज होता है दोस्तों। जैसे कि देखिए ये मेरी वीडियो है, इसमें यहाँ पर क्रॉप करके अपनी वीडियो भी यहाँ पर बगल में लगा देते हैं, इधर दूसरी भी वीडियो रहती है। तो क्रॉप कैसे करेंगे, तो किसी वीडियो को क्रॉप करने के लिए वीडियो को सबसे पहले, जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। देन अब हमको देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो का यहाँ पर मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे यहाँ पर एरो, डाउन एरो का चिन्ह बना हुआ है, उस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, क्रॉप का ऑप्शन है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो मैं आपको यहाँ पर क्रॉप करके दिखा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे क्रॉप करते हैं तो ये क्रॉप करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर डॉट बन गए हैं। अब आप इसको जितना बड़ा चाहे उतने में क्रॉप कर सकते हैं, जितनी वीडियो चाहे। देखिए अगर आपको इतनी चाहिए तो इतने में कर सकते हैं, इतनी वीडियो चाहिए आपको तो ये ऐसे, ये क्रॉप हो गया। ठीक है, तो क्रॉप हो गया। और दूसरे में यहाँ पर जो ट्रांसफार्म का ऑप्शन था, तो ट्रांसफार्म का क्या यूज होता है, मैं आपको ट्रांसफार्म का भी यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफार्म का यूज करके दिखा देता हूँ कि क्रॉप और ट्रांसफार्म में डिफरेंस क्या रहता है। ट्रांसफार्म में आए हम लोग, और ट्रांसफार्म में आके अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो क्रॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरा एरिया ही कट जा रहा था। जितना आपको क्रॉप करना है, जैसे इतना एरिया आपको चाहिए तो इतना एरिया ही क्रॉप में आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या है, ये पूरा एरिया आएगा, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ में ही छोटा बड़ा होगा। ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है ना, पूरा ऑब्जेक्ट, कुछ भी पार्ट कट नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म और क्रॉप कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब बात करते हैं दोस्तों कि रोटेट कैसे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो है वो हम रोटेट कैसे करते हैं।
तो रोटेट करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, देन सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में, राइट साइड पे ऊपर साइड में इंस्पेक्टर दिख रहा है, इंस्पेक्टर लिखा हुआ आ रहा है ना। इंस्पेक्टर पे जैसे ही टच करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाता है। यहाँ पर देखिए रोटेशन एंगल है, यहाँ पर देखिए दोस्तों रोटेशन एंगल है, जूम है, पोजीशन, ये सारी सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर पिच वगैरह, यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन भी है यहाँ पर, कि जैसे फ्लिप कर देते हैं, ये देखिए फ्लिप में इस तरीके से वीडियो आ रही है, मतलब इधर की उधर हो जाती है, उधर की इधर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने बात की थी रोटेट की, तो रोटेट कैसे करेंगे, इसको घुमाएंगे कैसे, तो ये रोटेशन एंगल है ना, यहाँ से आप इसको इधर से स्क्रॉल बार करेंगे तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रोटेट कर दिया, गलत कर दिया, अब रोटेट करके आपने गलत कर दिया है, तो आप इसको अगर सही करना चाहते हैं कि आप पहले जैसा फिर से हो जाए, तो यहाँ पर देखिए इस यहीं पे जो ऑप्शन है अभी ट्रांसफर पाल पे खुला है, यहाँ पर ये जो राउंड दे रहा है ना, इस पे जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसे यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसमें भी सुधार आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों डिटेच ऑडियो। जैसे कि हमने कोई भी वीडियो जैसे कि अपलोड की और उस पर हमको दूसरी ऑडियो लगाना है, और बहुत ऑडियो उसमें कॉपीराइट वाली भी रहती है, उसमें से ऑडियो को हटाना होता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑडियो का एक पार्ट कैसे हटाएंगे, डिटैच करेंगे, और बहुत सारे पार्ट कैसे डिटैच कर देंगे, उड़ा देंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरी ऑडियो है, इसको आप मेरी वीडियो से डिटैच करना है, तो डिटैच करने के लिए इसको डायरेक्ट हम लोग जो है वो म्यूट भी कर सकते हैं। तो जैसे ऑडियो है, यहाँ पर ये लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर कर देते हैं तो ये अनलिंक हो जाएगा, ठीक, अनलिंक हो गया ना। अब यहाँ पर इस ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे। पहले देखिए अगर हम लोगों ने अनलिंक ना किया होता तब क्या होता, जैसे इसको सेलेक्ट कर दिया, ये लिंक वाला भी आप यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए कि लिंक कैसे होता है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और ये जो लिंक वाला ऑप्शन है, लिंक हमने किया है, तो अब जैसे एक ऑब्जेक्ट पे टच करेंगे तो ये पूरे ऑब्जेक्ट जो जो हमने लिंक किए हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको करना पड़ेगा यहाँ से अनलिंक। जैसे ही अनलिंक कर देते हैं तो अब जिस भी ऑब्जेक्ट पे टच करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट भी होगा, उस पर राइट क्लिक कर देंगे, और डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन, यहाँ पर डिलीट सेलेक्टेड है, ठीक है, डिलीट सेलेक्टेड पे करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमने ऑडियो को जो है वो डिटैच कर दिया है बहुत ही इजी तरीके से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको फिर से ऑडियो ले आना है तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे, तो ये फिर से यहाँ पर आ चुका है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्प्लिट की। स्प्लिट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्प्लिट के अलावा तो हम वीडियो एडिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई अपना पार्ट डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट का, वीडियो का, साउंड का, कुछ भी जो है वो पार्ट हमको जो है करना है क्या, डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट करने के लिए एक पार्ट डिलीट करना है वीडियो के बीच से। तो जैसे जहाँ पे डिलीट करना है वहाँ पे हमको ले जाना है कर्सर को, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको जिसका पार्ट डिलीट करना है। देन हमको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए ब्लेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें कुछ अलग ही चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ब्लेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, तो ये जो ब्लेड का ऑप्शन है उसको करना है, और यहाँ से जहाँ देखिए ब्लेड जैसे आप ले जाएंगे तो आप अच्छे से देख लिए, जहाँ पे ब्लेड जा रही है वहाँ पे एक अलग से बहुत पतली सी जो है वो रेड लाइन जा रही है। तो जहाँ से आपको कट करना है तो वहाँ पे वो रेड लाइन लेके, जैसे मुझे यहाँ से कट करना था, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, एक बार टैप किया, डबल टैप करना है, तो ये इस तरीके से देखिए दो भागों में यहाँ पर स्प्लिट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं स्पीड की। हमको अगर किसी वीडियो की, किसी क्लिप की स्पीड बढ़ानी या घटानी है तो वो कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली उस वीडियो को, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसकी हमको स्पीड घटानी या बढ़ानी है। देन उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कर देना है राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, चेंज क्लिप ड्यूरेशन है, यहाँ पे चेंज क्लिप स्पीड है, यहाँ पे देखिए चेंज क्लिप स्पीड है। चेंज क्लिप स्पीड पे आप कर देंगे टच, क्लिक कर देंगे जैसे, तो यहाँ पर स्पीड 100% है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं है।
फ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब वो फ़ोटो वहाँ पर बन के फ्रीज हो जाएगी, उसका टाइम आप दे सकते हैं जो आपको ड्यूरेशन देना हो। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स स्पीड भी है और एक ये सिंपल स्पीड भी है कि आपको जितना बढ़ाना हो तो इस पर जैसे कि बढ़ाना है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डबल टैप किया और यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकता हूँ जितना करना हो हमको। जैसे 100 करना है तो 100 कर सकता हूँ, 90 करना है तो 90 कर सकता हूँ, जितना करना हो उतना यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्पीड का और यहाँ पर चेंज कर देंगे तो स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो स्पीड के बारे में आपने सीख लिया। किसी ऑब्जेक्ट को अगर दोस्तों हमको डुप्लीकेट करना है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने अभी यहाँ पर इसको कट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट हो जाए, मुझे इसकी 2 ज़रूरत है या 3, कितनी भी ज़रूरत है, तो आप उसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे? तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिंपली क्या करना है, इस पे करना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको डुप्लीकेट, उसकी क्लिप, एक और क्लिप चाहिए, उस पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, देन इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लिया हमने, अब जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहाँ पे ले जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जो हमने अभी डुप्लीकेट बनाया था ना, वो यहाँ पर फिर से बन के आ गई है। जो ये मेरा एक क्लिप थी उसकी यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी भी बन के आ गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों कलर ग्रेडिंग की, कि हम लोग कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे। जैसे कि हमारी वीडियो रहती है उसमें कलर कर सके बहुत अच्छे तरीके से, उसको गोरा बना सकें, उसके कलर जो है वो और इंक्रीज कर सकें, जैसे रेड कलर ज़्यादा दिखने लगे, कुछ भी दिखने लगे, तो कैसे करेंगे। तो मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे साइड अभी हम लोग एडिट में हैं और जाएंगे 1 2 3 4 5, नीचे से जो पाँचवा ऑप्शन है बाएं साइड से, राइट साइड से ये तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे तो ये कलर ऑप्शन, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, वहाँ पे एक कलर ऑप्शन दिख रहा है, तो उस कलर ऑप्शन पे हमको टच कर देना है। और जैसे ही टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के पूरे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के सारे ऑप्शन जो है वो खुल के आ गए हैं। टेम्परेचर, टीन, कॉन्ट्रास्ट, पाइवोट और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये देखिए, यहाँ से एक भी कलर है, यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो कलर चूज करना हो वो चूज कर लेंगे, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर राउंड का है ना, ये देखिए, आपको ये चीज़ें जो दिख रही हैं, यहाँ से आप इसको घुमाएंगे जब कर्सर ले जाके, तो इधर उधर से बढ़ेगा, जो आपकी स्पीडो में इफेक्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर HDR का ऑप्शन है, HDR का यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक एक करके मतलब कैसे बताऊं। यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन आउटपुट है, RGB मिक्सर है। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसको रेड बढ़ाना है तो रेड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये रेड वाला जो पार्ट है, रेड कलर जो है वो हाईलाइट होंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों अब मैं यहाँ पर अगर मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा, ऐसे रेड हो रहा है, ऐसे वो, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये इस तरीके से जो है वो वर्क करती हैं, आप अपनी वीडियो में देखिए, आपको अपनी वीडियो से जो है वो अच्छे से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा कैसे आपकी वीडियो के हिसाब से कौन सी चीज़ें जो है वो फिट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने रेड किया था तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर रेड वाली हो गई हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं कि जैसे पर यहाँ पर आते हैं तो नोड की बात करते हैं, है ना। नोड पे यहाँ पे वर्क कैसे करते हैं, देखिए नोड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों नोड ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एडिटिंग की और यहाँ पर जो मैंने इस पे एडिटिंग की बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो गई है। अब मैं कोई दूसरी चीज़ जो है वो कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कैसी होगी। लेकिन अगर मैं देखिए वो कर देता हूँ तो ये मेरी ये वाली भी बेकार हो जाएगी, वो वाली। तब हमको ऐसे में क्या करना है कि इसको सेफ रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे उससे हो गई है। तो अब हमको क्या करना है कि दूसरा नोड बनाना है यहाँ पे। तो दूसरा नोड बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिंक एक जो है वो नोड को लिंक करना पड़ेगा। तो नोड कैसे लिंक यहाँ पर करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इस पर जैसे कि ये है हमारी, तो इस पर टैप करके और राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए एड नोड है, एड नोड पे कर देते हैं एड सीरियल
तो ऐड लेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐड सीरियल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो नोड आ गई है। तो चीज़ यही है, जो ये चीज़ है वो भी यही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हमारी क्लिप जो है जहाँ हमने एडिटिंग की वो एकदम बहुत अच्छे से हो गई है। तो ये यहाँ पर हो गई। अब इस वाली जो है ये इस वाली नोट पे जाके वो हम जितनी भी एडिटिंग करेंगे अगर वो गलत हो जाती है तो हम लोग इस नोट को कर देंगे डिलीट कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमने इसमें एडिटिंग की थी तो इसकी एडिटिंग बिल्कुल सेफ रहेगी। इस तरीके से जो है वो नोट वर्क करती है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे इस नोट को डिलीट करना है तो नोट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर डिलीट नोट का ये ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट नोट कर देंगे तो हमारी पहली वाली नोट तो यहाँ पर है ही। अब हमको जैसे फिर से यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमने कलर कलेक्शन वगैरह सब कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि जाना है फिर से इस एडिट करना है इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए ये जो एडिट वाला ऑप्शन है जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे चलना है। तो ये एडिट का जो पेज था, ये इंटरफेस था, वो यहाँ पे खुल के आ गया है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हमको टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली वहाँ पर हमको ले जाना है कर्सर जहाँ पे हमको टेक्स्ट ऐड करना है। देन हमको यहाँ पर देखिए इफेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ना, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टच कर देते हैं। जैसे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टच कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए टाइटल्स लिखा है। यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग कितने सारे यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट के टाइप दिए हुए हैं जिनको आप सेलेक्ट करके सिंपली जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरेटर्स है, तो इस तरीके से टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट है, तो अगर यहाँ पर इफेक्ट भी बहुत सारे दिए हुए हैं तो आप टेक्स्ट में जिस तरीके से इफेक्ट आपको डालना हो वो इफेक्ट डाल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट जो है टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी ले लेता हूँ टेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये वाला ऑप्शन जो है ना इसी को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो इसको ड्रैग करना है और वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ड्रॉप। ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। अब इस पे जैसे कि मुझे लिखना है, यहाँ पर तो सिंपल लिखा है, इस पे मुझको लिखना है तो ये टेक्स्ट पे मैं टैप करता हूँ, एक बार सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं टेक्स्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ना इसको जहाँ पे मेरा कर्सर है तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आ जाता है लिखने के लिए। यहाँ पर ये सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब जैसे इसको और इधर से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज मतलब फ़ॉन्ट जिस तरीके से आपको फ़ॉन्ट जो चूज़ करना हो, बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं इसमें। ऐसा नहीं है, देखिए कितने सारे फ़ॉन्ट ही फ़ॉन्ट है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप रेगुलर है वो चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं जो आपको फ़ॉन्ट का चूज़ करना हो। यहाँ से कलर अभी मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ, आप चूज़ कर सकते हैं अपने से। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये साइज है, आपको जो साइज रखनी हो वो साइज आप लोग रख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एडवांस्ड कंट्रोल है, एडवांस कंट्रोल पे भी जाएंगे हम लोग। ये जो एरो वाला है उस पर क्लिक करेंगे जब, तो बहुत सारे यहाँ पर एडवांस कंट्रोल भी खुल के आ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं स्क्रॉल करके, ये लेआउट वाला सेक्शन है, लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट का लेआउट रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड वगैरह है यहाँ से देखिए आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म है, जहाँ से आप इसको और अच्छे से शेप दे सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेशन का भी इसमें दिया हुआ है और बहुत सारी साइज वगैरह चीज़ें दी हुई हैं। सेटिंग दिया हुआ है जहाँ से आप इसका शेडिंग कर सकते हैं इस टेक्स्ट की। यहाँ से कलर चूज करेंगे आप टेक्स्ट की शेडिंग की और वहाँ से शेडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट में वर्क कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है, जैसे टेक्स्ट हमको यहीं तक चाहिए, यहाँ तक, अभी वहाँ तक दिखा रहा है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर लाएंगे डायरेक्ट और ये क्लिप भी ला के ये जो कटर है और यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये स्लाइस हो चुका है। अब
यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एरो वाले को, इस पार्ट को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके और इस डिलीट सेलेक्टेड पे कर देंगे तो वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो हम लोगों का इतना ही टेक्स्ट जितना हमको चाहिए था उतना टेक्स्ट यहाँ पर वो आ गया है दोस्तों। अब इस टेक्स्ट में जो है वो हमको करना है इफेक्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट में ऐड कैसे इफेक्ट करेंगे? टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इफेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे और ये नाइट विजन है, कोई भी आपको चाहिए हो उसको ड्रैग करेंगे और टेक्स्ट के ऊपर सिंपली ले जाके, ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर सिंपली ले जाके और ड्रॉप कर देना है। दोस्तों डेविंसी रिजॉल्व में हम लोग ट्रैक कैसे ऐड करेंगे, लेयर कैसे ऐड करेंगे, लेयर ट्रैक क्या होता है वो पहले जानिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्लिप पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करूँ, कोई वीडियो ऐड करूँ, कोई फोटो, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, आईडी वीडियो फोटो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिकर वगैरह मुझे ऐड करना है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मुझे वो शो हो। तो कैसे शो करेंगे? तो ऐड ट्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए लेयर एक ऐड करनी पड़ेगी इसके ऊपर, जिससे कि हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, यहाँ पर कोई चीज़ ऐड कर पाएंगे। अभी ये ऐड नहीं होगी, अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐड होगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐड ट्रैक कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एड ट्रैक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो एड ट्रैक्स पे कर देंगे। जैसे एड ट्रैक्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है इंसर्ट पोजीशन है, मतलब आपको कहाँ चाहिए। जो आपने यहाँ पर, जैसे कि मेरी ये वीडियो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसके नीचे चाहिए कि ऊपर चाहिए, तो मुझे ऊपर चाहिए। तो मैं एबोव वीडियो फर्स्ट कर देता हूँ, एडिट ट्रैक्स कर देता हूँ। जैसे ट्रैक्स करूँगा तो यहाँ पर देखिए ए बन के आ गया है। अब यहाँ पर मुझे जो भी ऐड करना हो, जैसे वीडियो फोटो ऐड करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसका एक पार्ट मुझे यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर चाहिए है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर दूंगा डायरेक्ट। नहीं जा रहा ना, इसको मैं ऊपर ले गया, ये देखिए वो ऊपर चला गया है इस वीडियो के। अगर आपको अपनी वीडियो में इफेक्ट फिल्टर ऐड करना है तो इफेक्ट वाले पे चलेंगे और यहाँ पर देखिए रिजॉल्व इफेक्ट्स है। रिजॉल्व इफेक्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो इफेक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों। इतने सारे इफेक्ट्स हैं कि क्या बताएं। और इसी में फ़िल्टर भी है, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर भी चूज़ करके, और हाँ इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको टच करने से, क्लिक करने से काम नहीं होगा। जिसको भी लगाना है, जहाँ पे लगाना है उसको यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा और यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा टाइमलाइन पे, जिस क्लिप पे लगाना है, तभी ये काम करता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि हम अपनी वीडियो में, अपने ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे। तो उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है वहाँ पे जहाँ पे हमको ट्रांजिशन लगाना है। देन हमको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इफेक्ट पे हमको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने इफेक्ट किया ना, यहाँ पर देखिए वीडियो ट्रांजिशन है। वीडियो ट्रांजिशन, यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजिशन, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रांजिशन यहाँ पर दिए गए हैं। अब लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों आइडियो के बारे में। आइडियो के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ जैसे कि मुझे आइडियो का वॉइस कंट्रोल करना है, आइडियो में इफेक्ट लगाना है, नॉइज़ वगैरह कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आइडियो को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर राइट साइड में इसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम लोग धीमी तेज कर सकते हैं अगर हमको करना है। इस यहाँ से फैन वगैरह है, डायलॉग लेवलर भी है, लेवल कर देगा। पिच जो है वो आप मतलब यहाँ पिच करेंगे, लड़की की मोटी आवाज़, पतली आवाज़ वो हो जाएगी। स्पीड चेंज का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये इक्विलाइजर है, यहाँ से इक्विलाइज कर सकते हैं आप अपनी आइडियो को, ठीक है। देखिए इक्विलाइजर के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप अपने आइडियो में कर सकते हैं। अब आप अपनी आइडियो में इफेक्ट ट्रांजिशन कैसे डालेंगे, तो जैसे हमने आइडियो सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, और ये इफेक्ट वाले पे टच करते हैं और ऊपर ऑडियो ट्रांजिशन आपको मिल जाएगा। ऑडियो ट्रांजिशन यहाँ पर ये दिए हुए हैं,
तो इन ट्रांजिशन को आप अपने यहाँ पर लाएंगे, ऑडियो में ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो ऐड हो जाएंगे। ऑडियो एफेक्ट्स जो है, ऑडियो एफेक्ट्स ये देखिए कितने तरीके से जो फिल्टर है, ऑडियो के फिल्टर है ना, बहुत सारे यहाँ पर ऑडियो के फिल्टर दिए हुए हैं। आपको जो फिल्टर यूज़ करना हो यहाँ से सिंपली क्या करना है, ड्रैग करना है, अपनी ऑडियो में लाना है, ड्रॉप करना है। उससे रिलेटेड यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारे जो है वो खुल जाएंगे ऑप्शन, आप वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए यहीं पर जो है राइट साइड में भी ये ऑप्शन खुला है ना, यहाँ पे भी ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल के, बहुत प्रो लेवल के ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ऑडियो का पूरी चीज़ एकदम से चेंज ही कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आपको कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं, कोई ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर मेरे में सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, अगर आपको शो नहीं हो रहे हैं तब आप क्या करेंगे, तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए फाइल में है, फाइल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर मार्क है ना, एडिट पे है, एडिट पे गए आप, ट्रिम पे गए आप, टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे देखिए सारी सारी सेलेक्ट क्लिप्स हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगे। क्लिप है, यहाँ से देखिए जैसे आप ये मार्क है, अभी इसको डिसमार्क कर देंगे ना तो फिर नहीं दिखाई देंगी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। व्यू की है, जैसे शो सबटाइटल्स रीजन्स है, मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर दूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो और फिर से मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो वो दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट डिसलेक्ट कर देंगे आप यहाँ से, तो चीज़ें आपके में दिखाई देने लगेंगी। और जो आपको यहाँ पर टाइमलाइन पे नहीं दिख रही हैं, जो भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो आप ऊपर जाइए फाइल एडिटर, उसमें किसी सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जैसे है टाइमलाइन प्लेबैक रेजुलेशन, उसको सेलेक्ट कर दीजिए तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट की, कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है ना, तो सबसे पहले हमको चलना है फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले सेव प्रोजेक्ट करेंगे। दोस्तों सेव प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव प्रोजेक्ट नहीं करते और अगर हमारा बीच में ही कट जाता है, पीसी बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारी पूरी एडिटिंग बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेव प्रोजेक्ट करना है। अब क्या करना है, जैसे कि इसको एक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, क्विक एक्सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, उस पर हमको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये किसके लिए कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि क्विक एक्सपोर्ट पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए रेजुलेशन वगैरह आप सबको दिख रहा है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हैं उस पर। रेजुलेशन वगैरह आप कुछ चेंज, एफपीएस वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मतलब जल्दी से एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। अब आप लोग कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपको रेजुलेशन वगैरह सारी सारी चीज़ें जो है वो आप अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये जो लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा है, ये डिलीवर का ऑप्शन है, उस पर चलना है हमको। उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना हो, कस्टम एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम एक्सपोर्ट को हमने सेलेक्ट किया है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको हम लोग नहीं करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर फाइल का नाम दे देना है, लोकेशन दे देना है, जो हमको लोकेशन रखनी हो। यहाँ पर हम जो है वो वीडियो को, ऑडियो को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो एक्सपोर्ट करनी है तो ऑडियो पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो है वो ओनली ऑडियो ही एक्सपोर्ट होगी। तो वीडियो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा, ये एक्सपोर्ट वीडियो यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट है। और यहाँ पर एक बात और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए रेंडर है, इंटायर टाइमलाइन लिखी हुई है, तो इंटायर टाइमलाइन में ही रहने देना है। अगर आप इसके इन आउट रेंज पे करते हैं तो आपकी कोई एक क्लिप या सेलेक्टेड पार्ट ही जो है वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। इंटायर टाइमलाइन किए रहेंगे तो आपकी पूरी टाइमलाइन जो है वो एक्सपोर्ट होगी, मतलब कि जितना भी प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर बनाया है वो होगा। यहाँ पे फॉर्मेट है, क्विक टाइम है, क्विक टाइम ही हमको सेलेक्ट किए रहना है। यहाँ पर कोडेक है, चूज कर लेना है आपको, इनकोडर चूज कर लेना है जो आपको चूज करना हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टाइमलाइन रेजुलेशन है, तो यहाँ पर टाइमलाइन रेजुलेशन को हम यहाँ से भी जो दी हुई है उनसे अनुसार भी चूज कर सकते हैं। जैसे 3840 अल्ट्रा एच डी है, वहाँ से चूज कर सकते हैं ना। अगर यहाँ से चूज आपको नहीं करना है, कस्टम बनाना है, तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन कस्टम का भी आ गया है। अब यहाँ से आप जो साइज़ देंगे वो साइज़ होगी। जैसे आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम का साइज़ दे दीजिए, वो जो उनका साइज़ रहता है, और जो देना हो वो दे दीजिए। यहाँ पर फ्रेम रेट है, टाइमलाइन फ्रेम रेट है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर
जितना फ्रेम रेट आपको, जैसे टाइमलाइन का 60 फ्रेम रेट रहेगा तो वो 60 फ्रेम रेट पे जो है वो होगा। और अगर आपको 24 फ्रेम है यहाँ पे, आपको 30 पे करना है तो यहाँ पर 30 पे कर देंगे, तो 30 वाले फ्रेम रेट पे चला जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो की सारी सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी जो है वो कैसी रहेगी, बेस्ट ही रखना है हमको, है ना। हाई है, मीडियम है, बेस्ट है तो बेस्ट सबसे अच्छी रहेगी। रेट क्वालिटी है, क्वालिटी रहेगी, है ना, अच्छी क्वालिटी रहेगी। और प्रीसेस्ट बैलेंस्ड परफॉर्मेंस में कर देंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे। तो इतना कर देंगे, है ना। आप एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग और तक खोलेंगे तो यहाँ से बहुत सारी और सेटिंग खुल जाएंगी। और उसके बाद आपको कर देना है एड टू रेंडर क्यू। एड टू रेंडर क्यू जैसे कि हम लोग करेंगे तो यहाँ पर मांग रहा है ऑप्शन, नाम दे देंगे। और नाम देने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल कैसा था कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, तो लाइक करके ही जाएगा। और ट्यूटोरियल आपको चाहिए, लिस्ट में चाहिए अपने इस चैनल के, और ट्यूटोरियल देखिए, आपको सबसे कम टाइम में और सबसे अच्छे तरीके से इसी चैनल पर आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।